ज्वालामुखी वोल्केनो। ज्वालामुखी अर्थात भूसतह के कमजोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम है, जिसमें से होकर भूगर्भ का धधकता हुआ लावा रस मैग्मा विविध कद और आकार की चट्टान, पत्थर, राख, वाष्प और अन्य गैसें भू सतह पर आने लगती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी अर्थात जो है भू सतह के कमजोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र जो है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। कि हमारी भूमि की जो सतह है उस सतह के कमजोर चट्टान के स्तर में जो दरार पड़ जाती है या छिद्र हो जाता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें से होकर जो भूगर्भ का धधकता हुआ लावा रस है वह विविध कद मैग्मा और आकार की चट्टान, पत्थर, राख या वाष्प और अन्य गैस के सतह द्वारा जो है भू सतह पर आने लगती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपको जो है सुषुप्त ज्वालामुखी का चित्र बताया गया है और यहाँ पे आपको जो है सक्रिय ज्वालामुखी का चित्र बताया गया है और आगे हमें इसके विषय में जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे जानेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट होने के मुख्य 4 कारण हैं। पृथ्वी के गर्भ का तापमान, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, वायु और वाष्प का उद्भव, मैग्मा का भू सतह की तरफ वहन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी जो उभरती है तो ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य 4 कारण है जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो पहला कारण बताया है कि पृथ्वी की जो गर्भ का तापमान है, पृथ्वी के अंदर का तापमान यदि बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उसके बाद हमें बताया है कि प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, तो मैग्मा जो है उसकी जो है उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उसके बाद हमें बताया है कि वायु और वाष्प का उद्भव होना, तो वायु और वाष्प जो है दोनों का उद्भव जो होता है उसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और मैग्मा का सतह भू सतह की तरफ वहन, तो यहाँ पे हमें बताया है कि मैग्मा का भू सतह की तरफ जो वहन है उसकी वजह से भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। मैग्मा के नीचे रही हुई गैसें मैग्मा को ऊपर उठाती है। दूसरे ऊपर की कमजोर चट्टानों की दरार के द्वारा प्रवेश किया पानी वाष्प बन जाता है। इस दबी हुई वाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने से वह वेग से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में वह अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है। भू सतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैसें दबाव मुक्त बनने से तेजी से विस्फोट, साथ लावा, विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। तो मैग्मा जो है, मैग्मा के नीचे रही हुई जो गैस है वह मैग्मा को ऊपर की तरफ उठाती है, जो कि पृथ्वी के अंदर रही हुई मैग्मा है उसके नीचे जो गैस है वह मैग्मा को ऊपर की तरफ उठाती है। उसके बाद दूसरी ओर जो है ऊपर की कमज़ोर, जो पृथ्वी के ऊपर की कमज़ोर चट्टान है उनकी दरार जो होती है, चट्टानों में दरार के द्वारा जो पानी होता है वह अंदर पृथ्वी की सतह के अंदर जाता है और वाष्प बन जाता है। तो इस दबी हुई वाष्प के समूह को जो है वहाँ पे योग्य रूप से जगह न मिलने से वह जो है वेग से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और इस प्रयत्न में वह जो है अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है। तो भू सतह के कारण ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई जो गैस है वह दबावयुक्त बनने से तेज विस्फोट के साथ लावा, विविध कद और आकार के चट्टान के टुकड़े, राख आदि जो है प्रकाश में ऊंचाई तक उछलते हुए दिखाई देते हैं। कि आकाश में जो है वे ऊंचाई तक उछलते हैं जिसे कि हम ज्वालामुखी कहते हैं। बाद में भी सभी ज्वालामुखीय पदार्थ नीचे गिरते हैं और उनका शंकु आकार का ढेर बन जाता है। यदि वाष्प और गैसों का प्रमाण अधिक हो और भू सतह के ऊपर कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है, परंतु वाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भू सतह की लंबी दरार में से विस्फोट होता हो तो लावा धीरे धीरे शांति से बाहर निकलकर फैल जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह बाद में जो ज्वालामुखी होता है यह बाद में ज्वालामुखी पदार्थ नीचे गिरते हैं और वह जो शंकु आकार का ढेर बन जाता है। यदि वाष्प और गैसों का प्रमाण अधिक हो तो वह भू सतह से ऊपर कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है, परंतु वाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो
और भूसतह की जो दरार है वह लंबी हो तो विस्फोट जो है वह धीरे से शांतिपूर्वक होता है और बाहर निकल जाता है। ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी के जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी के जो मुख्य 3 प्रकार है वे इस प्रकार के है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। संसार में बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए हैं। भारत में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वह स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व में जो है बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए हैं, परंतु भारत में जो है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है और ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वह स्थानीय विस्तार में जो है वहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय विस्तार है वहाँ पे भयंकर विनाश होता है। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है। लावा फैल जाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जावा और सुमात्रा की लावा में से बनी हुई जमीन खूब ही उपजाऊ होने में अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र की पोटाश युक्त मिट्टी में खेती करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी से जो है लाभ भी होता है। लावा फैल जाने की वजह से जो है जमीन की शक्ति जो है वह उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जावा और सुमात्रा जो है उसकी लावा में से बनी हुई जमीन खूब ही उपजाऊ होने से जो खेती होती है वह अच्छी होती है। और ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र की पोटाश युक्त जो मिट्टी है उसमें खेती करके किसान जो है अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बताया है कि ज्वालामुखी के लावा फैल जाने से जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है वह भी पूरी तरह से बढ़ जाती है और खेती जो है वह अधिक और अच्छी मात्रा में होती है। ज्वालामुखी क्षेत्र के गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना हुआ है। ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि धातुमय खनिज भू सतह के थोड़ी गहराई में से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी क्षेत्र में जो है गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के जो मरीज होते हैं उनके लिए वह आशीर्वाद स्वरूप है। और ज्वालामुखी के कारण जो पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि धातुमय खनिज जो है वह भू सतह से थोड़ी गहराई में ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें हीरे बनते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी की जो नली है उसमें लावा रस ठंडा हो जाने पर और कार्बन जो है वह ऊपर कार्बन के दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से समय बीतने पर जो है वहाँ पे धीरे धीरे हीरे बनते हैं। ज्वालामुखी में से निकलने वाले विखंडित चट्टाने पदार्थों के छोटे पत्थरों को लापीली के रूप में पहचाना जाता है। इसे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसलिए वह खूब उपयोगी साबित होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वालामुखी में से निकलने वाली जो विखंडित चट्टाने हैं, पत्थरों के छोटे पत्थरों को जो है लापीली के रूप में जाना जाता है और इसे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसलिए वह खूब अधिक उपयोगी साबित होता है। तो इस तरह से यहाँ पे विद्यार्थियों जो है हमने ज्वालामुखी के विषय में जानकारी प्राप्त की। ज्वालामुखी के बारे में अर्थक्वेक कैसे होता है और मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है। पृथ्वी के गर्भ में बेहद गर्मी है। गर्भ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब धरती के भूगर्भ में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है तब भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है और वह पर्वतों का निर्माण करती है। जबकि भारी प्लेट जब दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है तो वहां मौजूद जियोथर्मल एनर्जी के कारण उसका मेटल और रॉक्स सब पिघल के मैग्मा बन जाता है और इतनी भीषण गर्मी के कारण गर्भ से प्रेशर उत्पन्न होता है। ये मैग्मा हल्की प्लेट पे दबाव बनाता है और आखिरकार इसे तोड़ के लावा के रूप में विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। पृथ्वी की सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नली या सुरंग से लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुख कहा जाता है। यहाँ दोस्तों याद रहे कि मैग्मा और लावा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
जो अति गर्म और पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगर कहीं पर धरती की सतह ठोस हो और मैग्मा किसी तरह बाहर ना निकल सके और ज्वालामुखीय विस्फोट ना हो तो धरती कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके प्रेशर से पृथ्वी की प्लेट्स में हलन चलन होती है और सैकड़ों मीलों तक अर्थक्वेक होता है। अगर विस्फोट हो तो उसके मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और धरती की सतह पर जम जाते हैं। आज पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी के फटने का नतीजा है। फ्रेंड्स, इन ज्वालामुखियों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। आज पूरी धरती पे लगभग 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के अंडमान निकोबार में बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप का मौना ओला और क्राकातोआ विश्व के सबसे प्रमुख और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा प्रकार है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी वो है जो वर्षों से शांत है, स्तब्ध है या सोए हुए है, लेकिन ये कभी भी सक्रिय या जागृत हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा जो संसार का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी है, वह सुसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी के अंदर आता है और पता नहीं कब वो विध्वंस की लीला शुरू कर दे। फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी भी इसी कैटेगरी में आता है। ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट होना एकदम बंद हो गया है। बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, साउथ अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको और कई इस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी के गर्भ में मुख्य 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और 26 और सब प्लेट्स हैं, जिसके आधार पर इस धरती की पूरी जियोग्राफिकल सरफेस टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये थी ज्वालामुखी की नीडेड इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टडी में या अपने नॉलेज के लिए मददरूप साबित होगी।